हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर 60। सबको पता है 10th सीबीएसई के एग्जाम डेट आ चुके हैं और साइंस का जो पेपर है वो 25 फरवरी को है। तो अब तक आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज्वाइन करें और रिवीजन सीरीज को देखें, जिसमें पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है वो कवर होगा। जितने भी चैप्टर है 10th के साइंस के, वो सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे हम। उस चैप्टर के जितने भी मेन टॉपिक्स है उसको हम टॉपिक वाइज उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और रिवाइज करेंगे, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल सबने पढ़ लिया, सबको पता है क्या होता है मेटल और क्या होता है नॉन मेटल। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो चैप्टर है उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम बोर्ड पूछती है, कितने मार्क्स का हमें इसमें से रिवीजन करना है। ठीक है। अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है, उसके क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिया है, तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, कंफर्म। इसलिए हमें पहले जितने भी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जितने कम कम होता जा रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में ये जो 4 पॉइंट्स है, ठीक है, ये 4 पॉइंट आपने कर लिया ना, तो आपके जो 10 मार्क्स है उसमें वो यहाँ से आएंगे। उसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज सबको पता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? फिजिकल एंड ऑल्सो केमिकल विथ रिएक्टेंट। कि जो भी केमिकल के हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी हम प्रॉपर्टी सारी देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे कैसे, कि उसको हम अदर एलिमेंट्स के साथ हम उसको रिएक्ट करवाते हैं, उसका बिहेवियर कैसा रहता है वो देखेंगे। एयर के साथ हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है। वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो एसिडिक बन रहा है, बेस बन रहा है, वो हमें पता चलता है। इसलिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको नोट कर ले। मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे ज्यादा बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, जितने भी टॉपिक्स है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है। अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको रिवाइज सही से नहीं करते। तो पहले जब भी आप उस टॉपिक को रिवाइज करो, पहले उसके पीवाईक्यूज देख ले कि किस तरह से वो एमसीक्यूज में पूछ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आप उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपको इजी रहेगा। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ठीक है। पर सारे बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती आती है कि सर इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमको जितने भी एलिमेंट्स है रिएक्टिव है वो याद नहीं रह पाते। मार्केट में कई सारे उसके न्यूमोनिक्स है, सारे है। आपको जैसा न्यूमोनिक अच्छा लगे उस तरह से आप याद रखिए। ठीक है। मैंने यहाँ पे जो न्यूमोनिक बनाया है, अगर इस तरह से आपको याद रहता है तो उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मैंने जो न्यूमोनिक बनाया है वो कैसा है कि काइंडली नेम क्लेवर monkeys and zebra for playing hockey. Clever monkeys shows great performance.
ठीक है। तो सर आपने न्यूमोनिक तो दे दिया, पर इसको कैसे हम समझे, उसको रिएक्टिविटी सीरीज के साथ कैसे अलाइन करें, मैं ये समझाता हूँ। काइंडली में कैपिटल कौन सा है, के से क्या हो गया, पोटेशियम, ठीक है, जो कि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज का मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टेंट है, सबको पता है। ओके, काइंडली का के, पोटेशियम, यहाँ पे क्या लेंगे, Na, Na इज सोडियम, ठीक है। देन सी कौन क्या आएगा, कैल्शियम, मंकी, मंकी का एम लेंगे, क्या आएगा, मैग्नीशियम, यहां से ए लेंगे, इसको हम कैपिटल कर देते हैं, क्या आएगा, एल्यूमिनियम, यहाँ पे आएगा जेड का जिंक, एफ यानी कि Fe किसका हो, आयरन का, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, पी, पी से क्या आएगा, पी से क्या आएगा, पी से क्या आएगा, लेड, यहाँ पे H, H फॉर हाइड्रोजन, यहाँ से C आएगा, फिर से आएगा किसके लिए, कॉपर के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से M आया, M किसका आएगा, मर्क्यूरी, ओके, Hg, एंड देन आएगा S, S फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड, एंड सब में ये नहीं दिया होता है, पर मैं दे रहा हूँ। रिएक्टिव सीरीज का जो लास्ट है ना, लीस्ट रिएक्टिव रिएक्टेंट, वो कौन सा है, प्लेटिनम, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। काइंडली का के इज पोटेशियम, नेम का Na इज सोडियम, फ्लेवर का C इज कैल्शियम, मंकी का M लेंगे हम, मैग्नीशियम, फिर आएगा A एंड क्या आएगा, एल्यूमिनियम, एंड देन फॉर जेब्राज, G फॉर जिंक, F फॉर आयरन, P फॉर क्या आएगा, लेड, होकी, H कौन सा है, हाइड्रोजन, फ्लेवर सा फिर से लेंगे हम, कॉपर, मंकीज का मर्क्यूरी, सो का H लेंगे, क्या आएगा, सिल्वर, एंड देन गोल्ड, एंड देन लास्ट वन इज प्लेटिनम, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। इसको ठीक से रिवाइज करो। अगर इसको समझ नहीं आ रहा है तो इसको ब्रेक डाउन कर दो, कैसे, कि पहले ये जो चार है ना ऊपर के, तो क्लियर कर देता हूं मैं। ये जो पहले चार है ना, उसको पहले याद कर लो, ठीक है। कैसे याद करोगे, कि ये जो पहले चार है ना, एक, दो, तीन, चार और पांच, सॉरी, यहाँ पे जो पांच है उसको कैसे याद रखे, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। हो गया यहां तक। फिर सेकेंड लाइन, इसमें जो है वो मिडल वाले आ गए, एंड देन लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। इसको ठीक से रिवाइज करें, याद करें। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो अच्छी तरह से आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने सारे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी रिएक्टेंट है वो यहाँ पे दिए है, उसको आप सही से याद कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो कि किस तरह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसे कम होती जाती है, कौन सी रिएक्टेंट की कितनी रिएक्टिविटी है, वो यहीं से पता चलेगी। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन है, पोटेशियम, एंड लास्ट में कौन है, प्लेटिनम। अगर ये पूरी सीरीज आपको याद है, तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो आप सही से सोल्व कर पाओगे।
हमने टॉपिक तो समझ लिया, रिएक्टिविटी सीरीज भी समझ ली, पर कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते ही जाते हैं पर उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर उसको क्वेश्चन ही पता नहीं हो गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो टॉपिक को कैसे समझेगा। इस पे मैं रिएक्टिविटी सीरीज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज बेस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, जो भी 2025 में आए थे उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ सोल्व करूंगा। उसके बाद होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो लास्ट में पता चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो सर यहाँ पे पूछा है कि कैन डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेस क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेसमेंट की को उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर देना, ठीक है, वहां पे जो रिएक्टेंट है उसको डिस्प्लेस करेंगे। तो डिस्प्लेस कैसे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो उसके कम वाले इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा। लाइक यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, कि इनमें से कौन सा मेटल है जो आयरन को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। एक आयरन सॉल्यूशन का आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें से आयरन को डिस्प्लेस करना है, उसमें कौन सा हम इन चारों में से कौन सा मेटल डाले कि जिससे आयरन वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी तरह से याद है तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि गोल्ड है तो वो तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो आयरन से भी लिस्ट में आता है। तो ये यहां से कट हो गया, फिर आ गया लेड। अगर हम यहाँ पे देखें गोल्ड यहाँ पे नीचे है, ठीक है, गोल्ड यहाँ पे है, देन कौन सा था लेड, लेड है, ठीक है। तो जिसके पास कम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम है तो उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों को कैसे डिस्प्लेस करेगा, नहीं कर सकता, ऑब्वियस बात है। तो इन दोनों के पास तो कम है, यहाँ पे आयरन है, और तीसरा हमारा ऑप्शन कौन सा था जिंक वाला, ठीक है, जिंक के पास आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आयरन को डिस्प्लेस कौन करेगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला, तो आंसर क्या आएगा जिंक, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सी, जिंक, ठीक है। व्हाई, बिकॉज जिंक हैज द मोर इलेक्ट्रॉन देन आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था ना वो 2025 में एक मार्क के एमसीक्यूज में ये पूछ लिया था। उन्होंने ऐसे पूछा था अ मेटल एम, वहां पे मैंने जो बोला था कि विच ऑफ द मेटल, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अ मेटल एम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम aqueous solution of ferrous sulfate but fails to do so in case of aqueous solution of aluminium sulfate, the metal is, क्या आएगा। सबको पता है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो कम इलेक्ट्रॉन वालों को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, आयरन को अगर हमें डिस्प्लेस करना होगा तो इनमें से जो ज्यादा होगा वो उसको डिस्प्लेस करेगा, तो आंसर क्या आएगा जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the reactivity series what is the correct order of decreasing reactivity। रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे पूछा है, ऊपर से नीचे जाने का, ठीक है, कि
किसके पास रिएक्टिविटी किस मेटल के पास ज्यादा है। अगर अच्छी तरह से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो कौन सा एलिमेंट है पहला, Fe, लाइक आयरन। आयरन के बाद क्या आता है, जिंक। यहाँ पे क्या है, जिंक है। हमारे रिएक्टिव जो हमें चैप्टर में दिए है रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जिंक है, उसके बाद आयरन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद सी लेते हैं, इसमें क्या है, जिंक एंड देन एल्यूमिनियम। तो जस्ट अभी हमने देखा कि जिंक के बाद क्या आता है, आयरन आता है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ए क्या है, कॉपर। तो कॉपर है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद जिंक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम है। ठीक है, पर ये जो हमें ऑर्डर दिया है ना, वो नीचे से ऊपर का है। हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए, ऊपर से नीचे सा। तो आंसर क्या आएगा, बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, जिंक। उसके बाद क्या आता है, Fe, लाइक आयरन एंड देन कॉपर। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, समझ समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, iron nail is dipped into a copper sulfate solution, what change is observed। चैप्टर में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, आप सबने किया होगा, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो PYQ 2025 में पूछा था। ठीक है, उसको क्या पूछा था वो आगे मैं बताता हूँ, पर ये इसको मैंने चेंज करके यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो आयरन नेल है उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डीप करते हैं, तो उसमें क्या बिहेवियर चेंज होता है आयरन नेल का, वही यहाँ पे पूछा है। इसका ये रिएक्शन भी है। कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है प्लस उसके साथ आयरन को हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और जो बाहर निकल जाएगा वो क्या रहेगा, कॉपर। तो क्या था क्वेश्चन, कि जो आयरन नेल है उसको डीप करके रखेंगे हम, तो उसमें क्या चेंज आएगा। अगर आपने वो प्रैक्टिकल किया है तो आपको आंसर पता ही होगा कि आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डीप करके रखते हैं, तो उसका जो कलर है ना वो रेडिश ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, पता है सबको। तो उसका आंसर क्या आएगा, नेल टर्न इनटू ब्राउनिश रेड। ठीक है, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, ऐसे ही हम उसको सोच लेंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि आयरन नेल का कलर कैसे। जैसे कि अगर हमें एसिड और बेस को हम जानना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, जो ब्राउन जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको हम उसमें डीप करेंगे, तभी पता चलेगा कि वो ऐसे ही रह रहा है या उसके कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी इसका आंसर पता होगा। ठीक है आपको, देखो ये जो PYQ है वो 2025 में पूछा था, अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना उसके बेसिस पे यही PYQ है। ठीक है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, सबको पता हो गया। कट। ये जो आगे के 2 क्वेश्चन है ना MCQ, वो आपके लिए मैं रखता हूँ, और आगे इसके आगे भी 3 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, वो क्वेश्चन अपनी तरह से सोल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, और इस टॉपिक से मैंने कुछ 3 क्वेश्चन अपने आप से बनाए जो कि आ सकते हैं इस बार, तो प्लीज ट्राई कीजिए उस पर। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ वाटर इज,
ये जो हम आगे पढ़ते हैं, पता है कि केमिकल रिएक्शन वाला जो सेक्शन है चैप्टर में, उसमें ही दिया है। जो पहला जो रिएक्शन है किसके साथ किया है, ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद आता है वाटर के साथ। तो वो टॉपिक आपने सही से पढ़ा है, ठीक है, तो वहीं से आपको ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी रिएक्टेंट है आपको सब याद है कि कौन से किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आप इसको देखते ही आंसर कर जाओगे, ठीक है। तो इसको प्लीज सोल्व कीजिए एंड देन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन मैंने दिए। वाई सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन। जो सोडियम और पोटेशियम है उसको हम हवा में खुला नहीं रख सकते, उसको हम केरोसिन में ही रखते हैं। क्यों, वो आपको बताना है। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड हाउ इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाई हाइड्रोजन प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज इवन दो इट इज नॉट अ मेटल। एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करिए और सही से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।